पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10th का हमारे पास में चैप्टर नंबर 14 है। तो 14 चैप्टर को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इस स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में कुछ मेथड्स दिए होते हैं, तो इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। आज मैं आपको 14.1 के जो 14.1 में जो रूल लागू होता है, जिस रूल से हम उसमें क्वेश्चन करेंगे, एक तो वो फर्स्ट में वो समझाने वाला हूँ, और उस 14.1 में जिसका आपको काम आने वाला है, जिस मेथड का आपको काम आने वाला है, वो आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको 14.1 में जो मीन मेथड होता है, तो मीन में जो 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, उन तीनों मेथड को यहाँ पे डिस्कस कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, उसमें जो हमारे पास में फर्स्ट मीन मेथड के जो 3 टाइप्स आते हैं, वो आपके सामने टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्ट मेथड होता है फर्स्ट मेथड हमारे पास में, जब हम डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। सेकंड होता है हमारे पास में एज्यूम्ड मेथड, तो थर्ड होता है हमारे पास में क्या, स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये तीनों अलग अलग मेथड है, इन तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन होता है, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये मेथड्स होते हैं, ये एक ही आंसर को लाते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन तीनों मेथड से, उनका जो एवरेज आंसर होगा वो एक ही आंसर आएगा। जैसे इसका कोई आंसर आया तो वो इस मेथड से भी आएगा, इस मेथड से भी आएगा। बस थोड़ा सा, जैसे आप कोई बड़ी कैलकुलेशन लेते हैं, कोई बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे आपके पास, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो पॉइंटों में ही डिफरेंस होता है और ज़्यादा में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मीन होता है कि मीन का मतलब, जैसे आपने एवरेज पढ़ा होगा, तो हमने 5th क्लास में भी और 6th क्लास में भी क्या पढ़ा था, एवरेज पढ़ा था। तो एवरेज में क्या होता था, हमें ये एवरेज है, तो एवरेज में हमारे पास में क्या होता था कि कोई नंबर होता था, कई सारे नंबर होते थे, उसमें हमें बताना पड़ता था कि एवरेज क्या है। तो एवरेज में होता था जैसे हमारे पास में कि अगर मैं 1, 2 और 3 इसको ऐसे ना बोल के इनका कोई ऐसा नंबर बता दूं, मैं जैसे इनको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, जैसे 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जैसे मैं 9 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 रहने देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं 5, 9 और 3, मैं इनको अलग अलग ना बोल के कोई इनका ऐसा नंबर बताऊँ जो 5 को भी डिनोट कर दे, 9 को भी डिनोट कर दे और 3 को भी डिनोट कर दे। तो हम उस टाइम पे क्या करते थे कि 5 कर लिया प्लस 9 प्लस 3, और फिर अपॉन में जितने ही नंबर्स होते थे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 का नीचे इसमें डिवाइड देते थे। तो ये तो होता था एवरेज। तो इस मीन मेथड में क्या होता है, इसमें भी एवरेज का सिस्टम ही होता है एक तरह से, इसमें भी हमें इसकी एवरेज निकालनी पड़ती है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा 14.1 को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये आपकी बुक का ही 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें था कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और फिर इसमें पूछा गया था हमारे पास में कि हर हाउस का क्या करना था, मीन बताना था, किसका, नंबर ऑफ हाउसेज, किसका, प्लांट्स का। तो इसमें भी एवरेज की तरह उसमें मीन निकलवाता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में कि जो टेबल दी गई होती है, इस टेबल में हमें ये 2 कॉलम दिए गए होते हैं, एक तो नंबर ऑफ प्लांट है, इसमें एक नंबर ऑफ हाउसेज है। तो हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो आप मीन कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो होगा इसके लिए एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मीन किसका हो जाएगा, ये कि हम फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सा, ये डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और जो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा, वो अब मैं आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन भी कराता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसका होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो मैं आपको बताता हूँ कि समेशन क्या होता है, ये सिंबल किस चीज़ का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है ये समेशन का सिंबल, ये समेशन का सिंबल है, इसको हम कहते हैं समेशन। तो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो समेशन का मतलब ऐड करना है, तो इसमें हमें क्या है, हमें ऐड करना है किसका, एफ आई का और एक्स आई का। तो एफ आई का एक्स आई का आपको मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन सॉल्व में कि एफ आई क्या होता है और एक्स आई क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ समेशन क्या होता है। समेशन का मतलब आपको याद रखना है कि ऐड करना होता है इसका मतलब। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं एक बार बता दूँ कि इसमें एफ आई और एक्स आई हमारे पास में 2 चीज़ें काम करती हैं। तो एफ आई एक्स आई आपको आपकी बुक का जो 14.1 से जो पहले इंट्रोडक्शन है उसमें आप देख सकते हैं। तो एफ आई होती है हमारे पास में, वो ज़्यादा कुछ दूसरे नहीं है, इनका नाम हम एफ आई रख देते हैं और एक्स आई रख देते हैं मेथड को सोल्व करते टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है। तो जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो जो ऐसे कोई भी नंबर होंगे जिसमें हमारे पास में 0 से 2, 2 से 4, जिसमें हमारे पास में एक नंबर छूट गया, 5 नंबर छूट गए, जो गैप दे रखा होता है, तो वो गैप दिया जाए, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दी जाए। जैसे नंबर ऑफ प्लांट की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेज की ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में दे रखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि 14.1 में
भी है और सब में ही है कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है नीचे की जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 1 5 6 2 3 इस क्वेश्चन में है, तो इसको आप बोलेंगे एफ आई। तो इसको मैं यहाँ पे एफ आई भी लिख सकता हूँ, ठीक एफ आई हो जाएगा यहाँ पे। तो एफ आई ये हो चुका है हमारे पास में। तो एफ आई आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उसको आप एफ आई लिख सकते हैं, और आगे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और आ गया हमारे पास में एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्लांट लिखना है, नंबर ऑफ प्लांट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा इसको लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हाउसेज, इसको मैं एफ आई भी लिख सकता हूँ मैं इसको, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एफ आई मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया हमारे पास में, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब जो दोनों ये टेबल में दी हुई थी, ये दोनों टेबल हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है। फिर हमारे पास में आता है दूसरा एक्स आई। तो भी एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई भी आपको बताएंगे। तो ये आपके पास में तीनों जो होते हैं डायरेक्ट मेथड में यूजिंग, वो आपके सामने आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास में, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में 0 से 2 तक, सेकेंड हमारे पास में 2 से 4 तक, और थर्ड है 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, और फिर 12 से 14। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में ये जो प्लांट्स के जो नंबर थे वो दिए गए थे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो इसको क्या करना है, इसको आपने ऐसे कैसे नोट कर लिया इसमें। और जो एफ आई थी, जो एफ आई हमारे पास में ये नंबर ऑफ हाउसेज, तो इसको क्या करना है, इसको भी आपको इसके सामने जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसकी ये है, इसकी भी जैसे ये है, तो इसके सामने आपको लिखनी है। फर्स्ट वाली जैसे हमारे पास में 1 है, सेकेंड की 2 है, थर्ड की भी 1 है, और फोर्थ की है 5, सिक्स्थ की है 6, फिर 2 और 3। तो आपको क्या करना है, एफ आई में ऐसे लिख लेना होगा। अब आता है एक्स आई। तो एक्स आई में आपको क्या करना है, एफ आई मैंने आपको बता दिया। एफ आई तो ये होता है जो आपके पास में किसी भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो एक्स आई में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ऐसे नंबर आते हैं, आपके 14.1 में ऐसे नंबर्स हैं, तो आपको क्या करना होता है, जो नंबर होता है इनका आपको बीच का निकालना होता है, बीच का नंबर। तो 0 से 2 का बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे इन सब का आपको बीच का निकालना है। कोई आगे और क्वेश्चन भी है जिसमें ज़्यादा का गैप है, तो आप इसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें 2 का डिवाइड दे सकते हैं आप। तो जैसे मैं इसमें तो 0 है, मैं आपको सेकंड लेके दिखा देता हूँ। तो 2 और 4 के बीच का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 3। तो 3 हमारे पास में आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। मैं जो बड़े नंबर होते हैं उसके लिए आपको बताता हूँ। जैसे 2 + 4 आपको करना है, इन दोनों का ऐड करना है पहले, इसमें क्या करना है, 2 का डिवाइड दे देना। इसमें अगर 2 का डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 6/2। तो 2 3 जा 6, तो 3 इसमें आता है, 3 इसमें आता है। तो ये जो छोटे क्वेश्चन है, मैं छोटे क्वेश्चन में आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स आई में हमें क्या लिखना है, इनका बीच का लिखना है। तो फर्स्ट में का बीच का आ जाएगा हमारे पास में 1, सेकंड का आ जाएगा हमारे पास में 3, इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11, इसका 13। तो ये हमारे पास में आ चुके हैं। तो हमारे पास में एक्स आई भी आ गई, एफ आई भी आ गई, और नंबर ऑफ प्लांट्स भी है हमारे पास में। तो जो भी इस फॉर्मूले में था, मीन के फॉर्मूले में, वो हमने सारे यहाँ पे निकाल लिया। अब आपको एक्स आई में और एफ आई में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये होता है समेशन का मतलब मैंने आपको बताया था ऐड करना। तो ऐड करना है मैं किसको, एफ आई को और एक्स आई को। आपको पता होगा कि एफ आई एक्स आई यहाँ पे ये अलग है और ये अलग है, बीच में कोई सिंबल नहीं। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले एफ आई को और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं। और फिर नीचे क्या है हमारे पास में, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब हमें एफ आई को ऐड करना है। एफ आई हमारे पास में ये रही। चलिए पहले हम एफ आई को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 कितना जाएगा हमारे पास में, 5, 5 और 5 10, 16, 17, 18, 19, 20। 20 हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। तो 20 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब हमें क्या कर निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ आई एक्स आई। ये आपने एफ आई एक्स आई यहाँ पे लिख लिया। तो सर एफ आई एक्स आई के लाइन में आपको लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 1 का हो जाएगा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 22 और ये 39। तो ये आपके सामने आ चुका है एफ आई एक्स आई भी। अब क्या करना है, सिंपल आपको इसको भी ऐड कर देना होगा। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, आपको इन सब को भी ऐड करना होगा। तो इन सब को ऐड करूंगा जैसे मैं, तो इसमें पास आ जाएगा 162। तो 162 मेरे पास इसमें आ चुका है ऐड करने पर। तो हमें जो फॉर्मूले में था, हमें किसका ऐड करना है, एफ आई और एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई का हमारे पास में यहाँ पे ऐड आ चुका है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया था, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है।
तो इसको करते हैं हम साइड में इधर। तो अब क्या देखते हैं कि हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सोल्व करना है और सिंपल, और इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। इस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास में 162, तो यहाँ लिखूंगा मैं 162 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई है हमारे पास में 20, तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल मैं इसको इसमें डिवाइड दे देता हूँ, तो इसका डिवाइड जाएगा 8 टाइम, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बचा हमारे पास में 2। तो अब 2 के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ पॉइंट, यहाँ पे हो गया 20, फिर हो जाएगा 2 1 जा 20 1 जा 20, तो 8.1 है जो क्या आ चुका है, इसकी मीन निकल के आ चुकी है, जो डायरेक्ट मेथड से हमने सोल्व किया 8.1 इसका आंसर आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास में हो गया मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, मैंने आपको समझा दिया। तो चलते हैं और मेथड जो हमारे पास में उनको भी सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन है मैंने आपका जो दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मेथड उससे लिया है। तो एज्यूम्ड मेथड को चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्लास में आपको एज्यूम्ड मेथड बता दूंगा, और जो आगे के मेथड है अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। तो इसमें क्या करना है, हमें एज्यूम्ड जो मेथड है उससे इसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर यहाँ पे लिखी गई है पूरी, और यहाँ पे स्टेट्स लिखे गए हैं कि किस स्टेट में कितनी % ऑफ फीमेल टीचर्स हैं। तो आपके सामने ये है, तो इसको भी आपको उसी मीन मेथड जो हमने डायरेक्ट मेथड सोल्व किया था उसका भी एज्यूम्ड मेथड इसको सोल्व करना है। तो इसका जो स्टेप्स रहेंगे को थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेंगी। तो चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको क्या आपको पता होगा, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो इसको आप एफ आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे एफ आई भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका एफ आई। तो एफ आई आ चुका है हमारे पास में, और इसमें हमें चाहिए एक्स आई चाहिए, और पहले मैं इसको आप फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो जो इसके मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला आपके सामने ये होता है एज्यूम्ड मेथड को सोल्व करने का। तो इसमें आपके सामने आप देख सकते हैं ए आपके सामने अलग है एक, तो ए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो एफ आई जो डी आई है यहाँ पे एक्स आई नहीं चाहिए इस बार, हमें सिर्फ चाहिए डी आई। तो अब डी आई भी हमारे पास नहीं था डायरेक्ट मेथड में, तो डी आई का मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करना है, पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई वही है हमारा जैसे हमने पिछले मेथड में निकाला था, जो इनके बीच का नंबर होता है वही हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है एक्स आई, तो मैंने यहाँ पे एक्स आई लिख दिया। तो चलिए इनका बीच का देखते हैं। तो 15 और 25 का बीच का क्या हो जाएगा 10, तो 10 मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 20। तो आप इसका वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 15 प्लस में 25 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 5 5 10 0 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे क्या जाएगा 20। जो बड़े नंबर होते हैं जिसका आपका बीच का निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी, मतलब इसको ऐड करना है और इसमें इसका 2 का डिवाइड दे देना है। तो हमारे पास में 20 आ चुका है, वैसे हम यहाँ पे बीच का नंबर 20 आ जाएगा। इसका बीच का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 30, वैसे इसका हो जाएगा हमारे पास में 40, इसका 50, 60, 70 और 80। यहाँ पास में सीरियल बन चुके हैं 20 30 40 50 के ऐसे। तो देख सकते हैं 15 और 25 का बीच का नंबर 20 हो जाएगा, ऐसे इनके सारे मिड के नंबर आ जाएंगे हमारे पास में। तो हमारे पास में अब एफ आई भी आ चुकी है, एक्स आई भी आ चुकी है। तो अब हमें क्या सोल्व करना है, अब हमें देखना है डी आई। जो डी आई आपके सामने अलग आया था, डी आई आपको पता नहीं था क्या होता है, तो डी आई आप देख लीजिए क्या होता है। पहले तो हमें क्या करना होगा, एक्स आई जो है उसमें से आपको इस पूरी लाइन में से कोई एक मिड का नंबर चूज़ कर लेना है। तो मिड का नंबर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हमारे पास में यहाँ पे हो चुके, 3 नंबर यहाँ नीचे हो चुके। जो 50 है ये मिड में है हमारे पास में, तो जो मिड का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 50। तो जो भी एक्स आई की टेबल में जो मिड का नंबर होता है वही आपके पास में हो जाएगा ए। जो ये ए है ये ए हो जाएगा आपके बीच में कोई भी जो नंबर होता है वो। तो अगर मान लीजिए इसमें कितनी है 3 3 6 7, ये 7 लाइन से इसमें मान लीजिए 8 आ जाए, तो आपको बीच का निकालने में दिक्कत आएगी। तो आप उसके सिचुएशन में ऊपर का नीचे का कोई सा भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जो ए हमारे पास में आ चुका है, अब डी आई कैसे निकालेंगे आप। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स आई में से माइनस करना होगा ए को। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके सामने जो डी आई है ये भी निकल जाएगा। फिर बस आपको एफ आई की जगह एफ आई, डी आई की जगह डी आई लिखना होगा बस। तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे इसको एक्स आई माइनस ए ये हो चुका है। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि डी आई का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एक्स आई में से आप ए माइनस कर लेंगे तो आपके सामने क्या जाएगा, डी आई आ जाएगा। तो ए जो हमने 50 को माना था तो 50 हमारे पास में रहेगा ए, और ए में से क्या करना है आपको, अब एक्स आई है आपके सामने यहाँ पे, तो एक्स आई में से अब आपको 50 माइनस करना होगा। तो 20 में से आप 50 माइनस करेंगे, 20 छोटा है 50 बड़ा है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। माइनस से क्या आ जाएगा 30, -30 आपके सामने आ चुका है यहाँ पर।
यहाँ पे हमारे पास में 30, 50 में 30 में 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो वो भी किसका आएगा हमारे पास में माइनस का 20, तो माइनस का 20 आ चुका है। यहाँ पे ऐसे हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 10, और यहाँ 50 और 50 को ही हमने ए माना था, 50 में से 50 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, और अब 50 में से 60 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में आएंगे तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ये आपके सामने क्या चुकी है डी आई, जो डी आई कैसे आ रही थी एक्स आई में से ए माइनस करने पर, आपके सामने डी आई भी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई में आपको क्या करना था कि एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, और समेशन ऑफ एफ आई हमारे सामने ये है, तो पहले हम एफ आई को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 11 16 17 और यस यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 35, 35 क्या हो चुका है हमारे पास में, ये 35 यहाँ पे आ गया, तो 35 यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा 35 इधर आ चुका है जो हमारे पास में एफ आई का सम था, तो नीचे का जो समेशन ऑफ एफ आई था वो हमारे पास में आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक और में क्या निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 6 3 जा 18, तो माइनस का 180 आ जाएगा यहाँ पे, 11 2 जा 22, तो माइनस का 220 आ जाएगा यहाँ पे 70, माइनस का यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, और यहाँ भी आपके सामने यहाँ पे 40 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा आपके सामने 2, तो 2 2 जा 4 ये आपके सामने आ ही चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7th जो हमारे पास में ए 1 को 30 से, तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा सिंपल 30 आ जाएगा। तो क्या हो चुका है आपके सामने एफ आई डी आई भी यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको क्या करना है तो सिंपल ऐड कर लेते हैं हम, तो 0 0 0 यहाँ पे सारी 0 जाएंगी, और इसमें हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 360, वो भी किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 360 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है किसका सम एफ आई डी आई का, और 35 किसका आ चुका है एफ आई का। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ए प्लस में क्या हो जाएगा, ए हमारे पास में 50, तो हम करेंगे यहाँ पे 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का समेशन हमारे पास में 360 वो माइनस का, तो माइनस 360 आ गया अपोन में क्या हो जाएगा बाद में समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास में 35, तो हमारे पास में ये आ चुका है 50 प्लस में 50 प्लस माइनस का 360, तो इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं अपॉन 35। तो ये अब आपके सामने आ चुका है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं, आगे फिर हम सोल्व करेंगे इसको। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब हम क्या करना है सिंपल इसको इसमें डिवाइड करना है इसका, जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 प्लस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 10 पॉइंट क्या जाएगा हमारे पास में 10.29, 10.29 हमारे पास में उसका डिवाइड करने पर इसका सॉल्यूशन जो आ चुका है। अब हम क्या करना है सिंपल जो 50 है हमारे पास में 50 को और जो 10.29 है उसको क्या करना है ऐड करना होगा, जैसे इसको ऐड करेंगे आप वैसे कर सकते हैं 50.00 और 10.29, जैसे मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 2.0 का 0 और 5 का 5, तो 50, तो ये ऐड नहीं होगा, क्यों ऐड नहीं होगा मैंने यहाँ पे प्लस है जो यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों आएगा माइनस क्योंकि जो डिवाइड का नंबर था माइनस का था। आपको यही बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे माइनस का है तो जो ये माइनस का हमने किया था इसको सोल्व पे माइनस का आया, और यहाँ पे भी ये जब डिवाइड होने के बाद यहाँ जो प्लस है ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको बस वैसे ही करना है, मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको क्या करना होगा इसको माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 होने के बाद 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने इससे कह ली थी 10 हो चुका था, 10 ने वापस 2 दे दी तो यहाँ पे क्या हो चुका था 9, तो जी यहाँ पे 5 है, 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, तो 39.71 ये किसका आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, वो भी किस मेथड से, एज्यूम्ड मेथड से। तो इसका आप ये फॉर्मूला राइट कर सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मेथड, तो इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इसका जो नेक्स्ट मेथड बच रहा है वो सोल्व करा दूंगा, और जो 14.1 है उसमें इन्हीं मेथड से सारा सोल्व होगा। तो आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास मीन निकालने के 3 फॉर्मूले थे,
तो मीन निकालने के पास हमारे पास में 3 मेथड थे टोटल। तो 3 मेथड में से हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें 2 मेथड डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से एक तो था डायरेक्ट मेथड और एक कौन सा था, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इन डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड को हमने डिस्कस कर लिया था, और आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के कौन सा थर्ड जो मेथड है मीन निकालने का, वो है स्टेप डिवीजन मेथड। तो स्टेप डिवीजन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इन दोनों को एक बार वापस से समझा देता हूँ कि किन में क्या क्या था। जो डायरेक्ट मेथड था हमारे पास में, डायरेक्ट मेथड में हमें समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई करना था, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई करना था। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो इसमें क्या था, ये फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड का। तो आपको क्या करना पड़ता था, एफ आई निकालना पड़ता था और एक्स आई निकालना पड़ता था। तो एफ आई तो हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, एक तो होती है क्लास इंटरवल होती है, क्लास इंटरवल के बाद में जो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उसको हम कहते हैं एफ आई। तो एफ आई हो चुका था, और एक्स आई निकालना पड़ता है। तो एक्स आई हम कैसे निकालते थे, एक्स आई हम जो क्लास इंटरवल होती थी उसका जो बीच का नंबर होता था उससे हम क्या करते थे, एक्स आई निकाल लेते थे। तो अब हमें क्या करना होगा, एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई के बाद करना है समेशन ऑफ एफ आई। तो ये तो था हमारे पास में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। इसके बाद में हमारे पास आता है एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। इसमें हमारे पास में क्या होता था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला हो जाता था, जो किसका था, एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो इस एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता था, जो हमने ए निकालना पड़ता था, ए क्या होता था, जो एक्स आई के मिड का होता था। तो एक्स आई के मिड का हमारे पास में ए हो गया था, तो हमें ए निकालना पड़ता था। इस ए को आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, इसका जरूरी नहीं कि आप इसको बड़ा ही लिखें। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता था, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। और समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो ऐड करते हैं हम किसको, एफ आई को डी आई को। पहले तो हम एफ आई और डी आई को ऐड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होता था हमारे पास में, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो डी आई हम कैसे निकालते थे, डी आई का फॉर्मूला होता था हमारे पास में, डी आई का फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस ए। अगर एक्स आई में से हम ए को माइनस कर देते थे, और ए होता था हमारे पास में जो एक्स था, एक्स आई था, उसकी जो लाइन थी उसका जो मिड वाला होता था वो होता था हमारे पास में ए। तो एक्स आई में से हम ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास में डी आई निकल के आ जाता था, और एफ आई जो वो फ्रीक्वेंसी होती थी। तो क्या हो गया हमारे पास में, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो इन दोनों मेथड को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, और अब हम करेंगे किसको, स्टेप डिवीजन मेथड को। तो स्टेप डिवीजन मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में स्टेप डिवीजन मेथड है। तो स्टेप डिवीजन मेथड में आपके पास में जो यू आई होता है, जो ये आप कॉलम देख पा रहे हैं, ये बस अलग आता है, बाकी जो ये है एज्यूम्ड मीन मेथड की तरह ही होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम इसको एक्स आई निकाल लेते हैं, इसकी डी आई निकाल लेंगे, फिर यू आई एफ आई यू आई। तो ये होता है आपके सामने क्लास इंटरवल, और ये होती है आपके सामने एफ आई। तो जो भी आपके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है क्लास इंटरवल के अलावा, वो होती है आपकी एफ आई, और बाकी जो होता है ये होती है आपके पास में क्लास इंटरवल। तो एक्स आई जो होती है, एक्स आई आप कैसे निकालेंगे, जो क्लास इंटरवल होती है उसका जो मिड का होता है 15 से 25 का, तो उसका जो मिड का होता है वो आप क्या करेंगे, वो आपकी एक्स आई हो जाएगी। तो 15 से 25 का जो मिड का आता है वो कितना आता है यहाँ पे 20, वैसे 25 से 35 का आ जाएगा यहाँ पे 30, वैसे इसका आ जाएगा 40, 50, 60, 70 और इसका 80। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप सामने एक्स आई यहाँ पे आ चुकी है। तो एक्स आई क्या हो जाएगी, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सारी आपके सामने एक्स आई आ चुकी है, जो कि हमने किस में से निकाल ली, इस क्लास इंटरवल के अंदर से। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें डी आई निकालनी है। तो डी आई आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड में बताया था। तो जो ये एक्स आई माइनस ए होता है, तो एक्स आई माइनस ए आप कर लेंगे तो आपके सामने डी आई आ जाएगी। तब ये ए क्या होता है, ए मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7 नंबर्स हैं, इनका जो आपका मिड का नंबर होता है वो आपका क्या होता है, ए होता है। तो इसका जो मिड का नंबर हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा 50। तो ये जो आपके सामने 50 है, ये क्या हो जाएगा, इसकी एक्स आई, ये इसकी डी आई। तो एक्स आई माइनस ए, तो ए आपके सामने 50 आ चुका है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, जो ए इज इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं 50। तो ए 50 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो एक्स आई है, एक्स आई हमारे पास में ये है, एक्स आई में से ए को आपको माइनस करना होगा। तो जैसे आप अगर 20 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो माइनस का 30 यहाँ पे आ चुका है। वैसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, माइनस का 10, ये 50 में से 50 जीरो, और यहाँ आ जाएगा 10, 20 और 30। तो आपके सामने ये जो डी आई की जो टेबल है, ये ऐसे इस टाइप से कुछ आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास में डी आई टेबल आ जाएगी, तो उसके बाद में आप क्या निकालेंगे, यू आई। तो यू आई आपके सामने जो था, यू आई डिफरेंट होता है। तो यू आई मैं आपको बताता हूँ कि यू आई में आपको क्या करना होगा। तो जो यू आई होता है उसको हम कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच। तो डी आई तो अपने को पता है, डी आई ये है। तो एच क्या होता है, तो एच मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लास इंटरवल होती है आपके पास में, उस क्लास इंटरवल के जो दोनों नंबर का जो बीच का डिफरेंस होता है, कि 15 से 25 का डिफरेंस कितना है, तो वो डिफरेंस होता है, वो होते हैं हमारे पास में एच।
तो ये एच हो चुका है हमारे पास में क्या, ये एच आपके सामने आ गया। तो एच क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसके जो बीच का डिफरेंस है वो है 10। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 से 25, 25 से 35। तो आपकी बुक में ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें क्या है, जो बीच का जो डिफरेंस है सेम नहीं है, तो उसका अगर आपको स्टेप डिवीजन मेथड से बोले तब क्या कर सकते हैं, अगर आपके सामने बीच में जो इनका डिस्टेंस है वो सेम नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं आप, चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। तो 1 ले लेंगे तो आपके सामने क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस हिसाब से आप एच कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर का बिटवीन का ले सकते हैं जब सेम नहीं हो तो पास में सेम थी तो सेम हमने क्या ले लिया, एच में 20 ले लिया। तो हमें क्या करना है, डी आई अपॉन एच, तो डी आई अपने पास ये रही और एच हमारे पास में 10 हो गया। तो हम क्या करना है, डी आई के अंदर 10 का डिवाइड देना होगा। तो डी आई 30 है तो 30 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3 या -2, और यहाँ पे आ जाएगा 10, नहीं सॉरी 1 माइनस का, या 0 या 1 2 और 3। तो ये देख सकते हैं ये यू आई निकल के आ चुकी है, डी आई का छोटा रूप ये हो चुका है। तो यू आई यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करना है, एफ आई यू आई निकालनी है यहाँ पे। तो एफ आई ये रही और यू आई वो रही। तो एफ आई को और यू आई को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ एफ आई को अब जब ऐड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 35 यहाँ पे आ जाएगा आपको एफ आई का ऐड करने पर। और वैसे चलिए अब हम एफ आई यू आई को करते हैं। तो एफ आई ये रहा पास में और यू आई ये रहा। तो 6 3 जा 18, तो माइनस का 18 यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही 11 2 22, तो माइनस का 22। वैसे ही 7 1 जा 7, तो माइनस का 7। 4 का यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एफ आई यू आई आपके सामने आ चुकी है, -18 -22 7 माइनस का 0 4 4 और 3। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इसको भी ऐड कर देते हैं। तो इसका ऐड करने पर आ जाएगा -36। मैं वैसे आपके सामने ऐड करके लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसको आपको खुद को सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, एफ आई भी आ चुकी है, एक्स आई भी आ चुकी है, डी आई भी, यू आई भी और एफ आई यू आई भी, तो सारे हमारे पास में आ चुके हैं। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। जो स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है ए प्लस, तो ए प्लस तो हमारे पास में एज्यूम्ड मीन मेथड में भी था। तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ जाएगा यहाँ पे अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये आपके सामने फॉर्मूला है, यहाँ पे ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो ये हो जाएगा स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप इन सारे मेथड में से किसी भी मेथड से सोल्व करते हैं तो सबका आंसर सेम ही आता है, बस बड़े जो वैल्यूज होती है उनमें थोड़ा सा आंसर क्या करता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो पॉइंटों में होगा। और वैसे आप जो तीनों मेथड से कोई से मेथड से कर सकते हैं आंसर सेम आता है। तो मैंने आपको एच का बता दिया, आप एच भी कोई सा भी ले सकते हैं वैसे। तो अब देखते हैं इसको, इस जो फॉर्मूला उसकी जगह पर इसको पुट करके देखते हैं। जो ए हमारे पास में ए कितना था 50, तो 50 हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं 50 प्लस जो एफ आई यू आई था हमारे पास में कितना हो गया, -36 -36 अपन एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास में 35, तो समेशन ऑफ एफ आई 35 हो गया। और अब क्या करना है, मल्टीप्लाई एच, तो मल्टीप्लाई एच करेंगे, एच क्या हो जाएगा हमारे पास में 10, तो मल्टीप्लाई 10। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पास में आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये -36 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा -360। तो जैसे आप -360 के अंदर 10 का डिवाइड दे देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 10.28। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपको डिवाइड करना है। तो 50 प्लस 10.28, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 50 प्लस में क्या हो चुका है 10.28। तो ये जो 10.28 है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ पे डिवाइड किया था माइनस का था, तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 10.28। तो आपको पता होगा कि माइनस का 10.28 है और ये क्या है प्लस का 50 है। तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस ही करेंगे। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास में क्या जाएगा, ये आ चुका है आपको इसका माइनस करने पर 39.72। तो 39.72 आपके सामने इसका आंसर है। तो आपने कैसे किया इसको हम एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलिए वापस आते हैं। तो इसको हम रिकॉल करने वाले थे, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स की जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये हो गई हमारे पास में एफ आई, और एक्स आई हमारे पास में ये हो चुकी है जिसका मिड का था। और डी आई हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, जो एक्स आई थी उसका मिड का नंबर लेंगे और उसके मिड के नंबर से क्या करेंगे, एक्स आई में से उसको माइनस कर देंगे। तो आपके सामने क्या आ जाएगी, डी आई निकल के आ जाएगी। और वैसे फिर यू आई हमें निकालनी है, यू आई आप कैसे निकालेंगे, डी आई अपन एच करके। तो डी आई आपके सामने ये है और एच क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल का जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपकी एच हो जाती है। तो यू आई भी आपके सामने आ चुकी है, अब बचेगी एफ आई। तो एफ आई को आपको क्या करना है, एफ आई को और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना होगा।
फिर आपके सामने इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप h को 1 मान लेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप h को 1 मान लेंगे तो जो कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप अगर h 1 का डिवाइड di में देंगे तो आपके सामने ये का ये स्टेप यहाँ पे आ जाएगी, आ गई यहाँ पे स्टेप। तो क्या होगा, जो यू आई है, यू आई का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यू आई बन जाएगी हमारे पास में डी आई। तो यू आई बन गई हमारे पास में डी आई, ये डी आई यहाँ बन चुकी है। और एफ आई यहाँ पे है, तो एच का हमारे पास में कोई मतलब नहीं रहेगा, तो एच को हम हटा देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो आपको पता भाई किसका फॉर्मूला ये है, एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो देख सकते हैं मैंने बताया था तीनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आएगा। जैसे ही आपने डी आई को 1 माना, मतलब एच को 1 माना, तो 1 मानने पे भी आंसर को सेम ही लाना होगा। तो इसको क्या हुआ, ये एज्यूम्ड मीन मेथड में चला जाएगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से ये जो पूरा मेथड था ये स्टेप डिवीजन का ही सोल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको आज से स्टेप डिवीजन मेथड भी करा दिया है, तो आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जो स्टैटिस्टिक्स हमारा जो चल रहा था उसमें हमने क्या किया था, जो मीन निकालने के जो 3 मेथड थे, मीन निकालने जो हमारे पास 3 मेथड थे, कौन कौन से मेथड थे। एक तो था हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, एक था हमारे पास में एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक था हमारे पास में स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये तीनों मेथड थे जो मीन निकालने के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो इसमें क्या करेंगे हम, मीन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मीन के बाद हम क्या करेंगे, मोड निकालना सीखेंगे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम मोड कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूले वगैरह, और इससे क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए जो मोड से हम जो मेथड से सोल्व करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया। ये आपका जो 14.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो हमें क्या करना होता था, जो हमारे पास में मीन मेथड होता था उसमें हमें पहले इसका एक्स आई निकालना पड़ता था, फिर इसकी एफ आई भी तो हमें दे रखी होती है, इसको मैथ कहते हैं एफ आई। जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं एफ आई। ये हमारे पास में एफ आई हो जाएगी, तो इसका आप एफ आई भी लिख सकते हैं। तो अब उसमें हमें क्या करना पड़ता, यू आई भी निकालना पड़ता था हमें, और डी आई भी निकाला था हमने, और एक्स आई भी निकाला था। लेकिन जो मोड का मेथड होता है इसमें हमें उसकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम पहले आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ मोड का क्या फॉर्मूला है। तो जो मोड का हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा वो है हमारे पास में एल ब्रैकेट F1। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उसमें तो हमने किया था एफ आई, इसमें आपको करना है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये करने के बाद आपको मल्टीप्लाई एच कर देना है यहाँ पर। तो जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका हो जाएगा, मोड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे ये। तो अब आपको चलिए इससे सोल्व करके दिखाते हैं कि ये कैसे सोल्व होता है। तो फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है और ये F1 F2 भी आपको समझाने हैं। तो ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये F1 F0 और F2 क्या है। तो जो F1 होता है, तो फ्रेंड्स ये F1 आपको क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये नंबर ऑफ पेशेंट, ये एफ आई हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है आपके सामने F1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 23। तो ये नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ये आपके सामने F1। तो F1 आपने यहाँ पे लिख दिया, तो 23 आपके सामने F1 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा जो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो जाएगी F1। और जो आपने F1 मानना है, जो सबसे बड़ा नंबर था उससे जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा, मतलब जो 21 है, ये क्या हो जाएगा F0। और वैसे ही जो इससे नीचे वाला नंबर है वो जाएगा F2। तो आपको ऐसे करना है, F1 F2 जो इसमें एक्स्ट्रा थे वो आपको क्या करने हैं, बस F1 होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको लेनी है और इसको F1 मानना है। उससे जस्ट ऊपर की F0 हो जाएगी, उससे जस्ट नीचे की F2 हो जाएगी। तो ये आपके सामने जो ये तीनों थे ये तीनों क्लियर हो चुके हैं। अब L और H बचा है, तो L और H को देखते हैं। L और H क्या होता है, तो जो आपने एफ आई मानी थी 23, तो क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट रहती है वो हो जाएगी आपके पास में L। तो L से लोअर आप याद कर सकते हैं, ये इसका मतलब। तो हमने F1 क्या माना था, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास में 23। तो 23 की जो क्लास इंटरवल है ये 35 से 45 तक। तो क्या करना है आपको, इसकी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो लेनी है। तो 35 और 45 में लोअर है 35, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, L। तो L ये आपके सामने हो चुकी है। तो L भी आपके पास आ गई, F1 भी, F2 भी और F0 भी। अब आपके पास में बचा है H। तो H का आप क्या करना है, तो जो आपने मीन में पढ़ा था, जो H है हमारे पास में, जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो होता है H। तो H कितना हो जाएगा पास में, 5 से 15, तो 10 का, इसमें भी 10 का। तो H हमारे पास में कितना हो गया, 10। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं सारे एक बार इसकी जो भी हमने ये सारी निकाल ली इनका यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो जो हमारे पास में F0 हो जाएगा वो है 21, F1 है हमारे पास में 23 और F2 है हमारे पास 14, L है 35 और H कितना हो जाएगा 10। ये मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1, उससे जस्ट ऊपर की हो जाएगी F0, उससे जस्ट नीचे की F1 से नीचे की हो जाएगी F2, और जो L है L क्या हो जाएगा आपके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होती है वो हो जाएगी आपके पास में L, और H हो जाएगी क्या, जो क्लास इंटरवल है उसमें जितना गैप है वो H है। तो मीन में भी था H, तो H में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो नए थे आपके सामने वो मैंने आपको बता दिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबका नंबर निकाल लिया, अब बस फॉर्मूले में इनकी जगह इन पे इनको रखना होगा। तो पहले हमें L देखना है, तो L को हम लिख देंगे 35, तो 35 यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस ब्रैकेट लगाना होगा F1 माइनस F0, तो F1 है 23 माइनस F0 है 21, तो ये हमने लिख दिया अपॉन 2F1 है, तो 2F1 क्या है 23, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 जा 12, 2 1 2 2 जा 4 1 5, जो आप यहाँ देख सकते हैं 52 आ चुका है। तो 52 यहाँ पे शायद नहीं आएगा, यहाँ जाएगा 46, तो यहाँ पे आ चुका है। जो F1 का आप क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जैसे ही आप F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में आ जाएगा 46, और अब क्या करना होगा माइनस आपको यहाँ पे लगाना है। तो आगे क्या है आपके पास में F0, तो F0 में क्या करना है आपके सामने जो F0 है, F0 कैसे कैसे लिखना है, यहाँ पे तो 2 था इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। कोई भी सिंबल नहीं हो तो आपको समझ जाना है क्या कि उसको मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस F0 है वो आ जाएगा 21, तो 21 हमने लिख दिया माइनस। अब आता है F2, तो F2 क्या है हमारे पास में 14, यहाँ पर तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14, ब्रैकेट बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई जो H है हमारे पास में H कितना है 10, तो 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 10 ये हमारे पास में जितने भी नंबर्स थे उसका क्या हो गया, पूरा डेटा यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सारे डेटाज यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो 35 यहाँ पे है आपके सामने, तो 35 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट है जो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो पास में मोड क्या आ जाएगा 35 प्लस ब्रैकेट जो ऊपर का है पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो 23 में से 21 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन, पहले हम माइनस माइनस को जो यहाँ पे माइनस का 21 है माइनस का 14 है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो माइनस माइनस आपको पता होगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 और 1 3, तो माइनस का 35 हो चुका है। तो 46 में से माइनस का 35 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11, ये मेरे पास में आ गया मल्टीप्लाई 10। तो अभी हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये क्या हो गया हमने ब्रैकेट को हटा दिया, तो ये हो गया 35 प्लस 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 10। तो हम क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई का नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले से डिवाइड होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 11। तो आपको क्या कर लेते हैं हम इसको सिंपल के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें क्या आंसर आएगा। तो मैं लिखते हैं 35 प्लस 11 से इसको डिवाइड देते हैं, 11 1 जा 11, तो 11 से 1 बार चला गया तो हमारे पास कितना बचा 9। तो 9 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे 11 8 जा 88, तो हमारे पास बचा 2। तो वापिस से हम पॉइंट लगाया हुआ है तो उसके जीरो लगा के क्या कर लेंगे यहाँ पे 1, तो 1.81। आगे अब आप डिवाइड दे सकते हैं लेकिन हम 2 डिजिट तक ही निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है 35 प्लस 1.81। तो आपको क्या करना है इसको सिंपल ऐड करना होगा। तो पॉइंटों का एक साइड रखता है बिना पॉइंट का, तो इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं सिंपल के लिए 35.00 जो नंबर है आपको नंबर लिख लेना, उसके बाद पॉइंट लगा के जीरो लगा देना। तो क्या होगा जो पॉइंट है पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना, ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट से पहले 1, तो 1 आप यहाँ पे लगा देना, और आ गया 81, तो 81 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तब क्या करना है इसको ऐड, तो ये जाएगा 1863, तो 36.81। तो ये 36.81 है किसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ईजी है। जो मोड का है तो इसमें क्या है बस हमें F1 निकालना है, F0 F2 L और H, वो बस आपको फॉर्मूला इनपुट करना है सबकी वैल्यू को और आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया इसका मोड का आंसर है 36.81। तो चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप उसको हम फास्ट सोल्व करेंगे तो आपको उसको आ जाएगा उसका समझ में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख दिया है, और ये आपके बुक का ही 14.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसमें लाइफ टाइम दिया गया था, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसमें हमें जो ये क्लास इंटरवल दे रखी है और ये दे रखी है हमें FI, हमें इन दोनों के बेसिस पे क्या करना है मोड मेथड से इसका आंसर लेके आना है। तो उसी मेथड से होगा सेम, ये भी इसमें भी हमें वही सब निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला।
तो जो मोड का फॉर्मूला आता है हमारे पास वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा H से। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला ये किसका हो जाएगा, उसका मोड का। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, F1 निकालना होगा। तो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट जो नंबर होता है वो होता है F1। तो 61 है हमारे पास में, हो जाएगा F1। इसको हम लिख लेते हैं F1। तो F1 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब क्या करना है, F0 क्या हो जाएगा, तो जो 61 ऐसे जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा F0, और जो 38 है 38 क्या हो जाएगा F1 सबसे जस्ट नीचे का क्या हो जाएगा F2। तो हमने F1 भी निकाल लिया, F2 भी निकाल लिया, F0 भी निकाल लिया। तो हम निकालेंगे L। तो L क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, ये हो जाएगी हमारे पास में L। तो L भी आ गई हमारे पास में। अब H देखते हैं कि इस क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने का है, 20, 20 का बीच में गैप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F0। F0 हमारे पास में क्या हो जाएगा 52। F1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 61। F2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 38 और L है हमारे पास 60 और H हो जाएगा हमारे पास में 20। तो ये जो सारे डाटा है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए, तो इनको आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमने सारे जो इसके डेटा थे वो निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसके फॉर्मूले की जगह जहाँ पे जिसका नंबर आएगा उसको वहाँ पे रखना होगा। तो L है, L यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो L हमारे पास में 60 प्लस ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। तो F1 है हमारे पास में कितना 61, तो 61 यहाँ पे आ गया, माइनस F0 कितना है 52, 52 यहाँ पे लिख लिया हमने। अपन क्या करना है 2F1, मतलब F1 है जो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये F1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 1 2 2। तो क्योंकि 2 1 2 का यहाँ पे 2 और 6 12 का यहाँ पे 12, ये हमारे पास में आ गया। माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38। तो हमने सारे डेटा लिख लिए, मल्टीप्लाई 20 क्यों, जो क्लास इंटरवल के पीछे जो गैप है वो जाएगा हमारे पास में 20। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास में। तो 61 में से आप 52 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ हम लिखते हैं 60 प्लस ब्रैकेट में 9 और हम इसे 20 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक स्टेप हमारे पास कम हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा 9 टू 18। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 180 अपॉन, आपको पता होगा कि जैसे मैं पिछले को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको सोल्व करके, तो हमारे पास में 9 है तो 9 को भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू 18 और 0 की 0 यहाँ पे लग जाएगी। हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 122, पहले हम 52 को और 38 को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 8 टू 10 0 और क्या हो जाएगा 3 4 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 90 हो जाएंगे। तो 90 में से हम क्या करेंगे 120 को माइनस कर देंगे। तो अब हमने कर दिया इसको, तो अभी यहाँ पे 90 बचा तो 122 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास में ये पूरी इक्वेशन बन चुकी है। जल्दी इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको हमें डिवाइड करना होगा, हम पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे छोटे नंबर से। यहाँ जाएगा 2 1 2 बचा 1 2 6 12, बस यहाँ पे आ जाएगा 90। ये हो गया 90 अपॉन 16। तो 2 8 16 और 2 4 8, यहाँ पे आ चुका है 45 अपॉन 8। तो ये नंबर छोटा हो चुका है, तो हमें क्या करना होगा, अब 8 का इसमें डिवाइड देते हैं सीधा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 40। तो 8 5 40 आ चुका है, बचा कितना हमारे पास में 5। तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 8 6 48। तो बचा 2, तो कितना हो जाएगा 2 बचा, तो 8 2 16 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.62। 5.62 हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। तो हमें क्या करना है 60 में सिंपल 5.62 को ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। तो अगर आपको पॉइंटों में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ऐड कर सकते हैं 60.00 यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। और आगे हमें क्या करना है 5.62, तो इसको सिंपल ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 6 पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो 65.62, तो 65.62 है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास में किससे, मोड मेथड से, इसके फॉर्मूले से ही इसका आंसर आ चुका है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको क्या करा दिया है, 2 क्वेश्चन इसके मोड मेथड से करा दिए हैं। तो ये हमारे पास में मोड भी कंप्लीट हो चुका है, मीन के भी तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।